और पंकज जी मेन निगेटिव लीड हैं, कोई है तो है नहीं कि कोई साइड कैरेक्टर थे नहीं। बड़ा रोल है, हम लोगों ने देखा। बड़ा रोल है, वो उनके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, उन्हीं से मुझे दुख और किसी बात का नहीं है। दुख इस बात का है उन्होंने लीगल नोटिस भिजवाया मुझे, और लीगल नोटिस भी फर्जी लीगल नोटिस था। एक तरह से उनके वकील को ज्ञान ही नहीं था कि लीगल नोटिस भेजा कैसे जाता है। मुंबई में था तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, अपने गोपालगंज के ही पंकज त्रिपाठी जी मिले थे, उनको मैंने ढूंढा था, वो एक छोटा सा रोल देखा था मैंने उनका, और वो ढूंढ करके मैंने उनको अपनी फिल्म में मेन लीड दिया था। तब फिल्म थी, फीचर फिल्म थी, ये सबको पता है जो सेटअप पे थे। बाद में पंकज जी ने उसको कहने लगे कि ये शॉर्ट फिल्म जान करके मैंने शूट मैंने उनको डबिंग के लिए कहा, तो उन्होंने 2-3 साल तक मुझे डबिंग के लिए रोके रखा, मतलब टालते रहे कि आज करेंगे कल करेंगे। 3-4 साल बाद उन्होंने कह दिया कि हम डबिंग नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना वुड। मेरे साथ हैं बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर श्री कमलेश मिश्रा जी। बॉलीवुड में एक अलग पहचान है और गोपालगंज के लाल हैं। विशेष बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म निर्देशक कमलेश मिश्रा जी। सर, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। सर, बड़ी चर्चा है कि गोपालगंज के लाल बॉलीवुड में पहले से भी कई सारे हैं जो नाम कमा करके जिले का नाम कर रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। उन उपलब्धियों को और ज्यादा आगे बढ़ाने में आपने भी विशेष योगदान दिया है। बड़ी चर्चा है, क्या कुछ कहेंगे जिले वासियों? देखिए ये तो आपने कहा कि हम उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप में यदि मैं उसमें कुछ भी अपना योगदान दे रहा हूँ और कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ, तो अपने आप में खुशी है। और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि काम वैसे हों जिस पे हमारा घर परिवार, जिला जवार, गांव और गोपालगंज सब नाज करें, गर्व करें। वो मेरा अकेला काम न गिना जाए, वो गोपालगंज का काम गिना जाए, वो हमारे गांव जवार का उसके साथ नाम जुड़ा है। तो वो इस तरह की यदि कोई चीज़ हो रही है तो अपने आप में स्वयं मेरे लिए भी संतुष्टि का विषय है, और संतुष्टि हो रही है। आगे आगे अभी कुछ कदम चले हैं, काफ़ी कुछ लंबा चलना है। सर, एक बड़ा टाइटल आजमगढ़ हम लोगों ने देखा, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट, और प्रेजेंट में जिस तरह की चीजें, जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता वो फिल्म बहुत ही शानदार हम लोगों को लगा। सर, आगे क्या कुछ आ रहा है दर्शकों के लिए? अभी हमारी 2 फिल्में पाइपलाइन में कहेंगे कि स्क्रिप्ट हमारी पूरी हो गई है, और एक और तीसरी फिल्म भी लगभग स्क्रिप्ट पूरी हो गई है। वो तीनों फिल्म पे हम लोग लगभग स्थिति में है कि कोई भी पहली जल्दी शुरू हो सकती है। एक फिल्म है हमारी हिरनी। हिरनी जो है वो एक सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन आम जो थ्रिलर है उससे थोड़ा अलग हट करके है। जो हमारे अपने विषय हैं, सोशल सब्जेक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड उसको कंसर्न करता है, उस विषय को छूता हुआ। एक और फिल्म थी सर, मासूम सवाल। एक अलग ही सब्जेक्ट था, और एक ऐसा सब्जेक्ट था जो सोसाइटी से अलग नहीं है, लेकिन उस तरह के सब्जेक्ट्स पे लोग फिल्में कब बनाते हैं। उसमें क्या कुछ योगदान रहा? मासूम सवाल की एक छोटी सी कहानी थी। एक हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है संतोष उपाध्याय, उनकी कहानी थी, एक वन लाइनर थी जिसको मैंने फिर कहानी के रूप में विस्तार दिया, और उसका फिर स्क्रीन प्ले और डायलॉग मैंने लिखा। बहुत ही अलग तरह का विषय था, और हमारे हर घर की कहानी थी वो एक तरह से। की चर्चा इन दिनों गोपालगंज में ज्यादा है, जबकि आप लंबे टाइम से बॉलीवुड में लगे हैं। कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो हम बताना चाहेंगे कि सर कब से लगे हैं इस फील्ड में? मैं 2000 इनफैक्ट 93-94 से मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी, और 1999 2000 का जो दरमियान था, वहाँ से मैंने टेलीविज़न में एंटरटेनमेंट सेक्टर की यात्रा मैंने 2000 में शुरू कर दी थी। दूरदर्शन पे मैंने अपना पहला सीरियल डायरेक्ट किया था, किरण बेदी जी एंकर करती थी। मतलब 2007 तक और भी तमाम तरह के ट्रैवल शो और इस तरह की चीज़ें करते हुए मैं 2007 में अपनी फिल्म पहली शुरू कर चुका था। दुर्भाग्यवश वो फिल्म पूरी नहीं हो सकी या बनी ही नहीं, और तभी मेरी उन दिनों मतलब कि
मुंबई में था तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। अपने गोपालगंज के ही पंकज त्रिपाठी जी मिले थे, उनको मैंने ढूंढा था, वो एक छोटा सा रोल देखा था मैंने उनका, और वो ढूंढ करके मैंने उनको अपनी फिल्म में मेन लीड दिया था। तब फिल्म नहीं बनी थी, लेकिन तब हमारा संबंध बन गया था। जब मैं पहली फिल्म कर रहा था अपनी, परिंदे नाम से 2007 में, तो उससे पहले एक फिल्म आई थी ओंकारा। ओंकारा में पंकज त्रिपाठी जी का एक बड़ा छोटा सा रोल था, बहुत इम्प्रेसिव था वो। उतना ही रोल एक डायरेक्टर की नज़र से देखे तो वो पहचान में आ जाता है कि ये लंबे रेस के घोड़े हैं। मैंने उनको ढूंढा, फिर पता चला कि ये पंकज जी हैं और ये गोपालगंज से ही हैं। तो मैंने अपनी फिल्म में उनको एक मेन निगेटिव रोल तब दिया था। वो मनोज बाजपेयी जी थे, नेहा उनकी पत्नी है वो थी, लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई थी। फिल्म शुरू हुई थी लेकिन बन नहीं पाई थी। तब से हमारा नाता है, तो हमें नहीं कहेंगे कि पहला रोल मैंने दिया था, उससे पहले भी और भी तमाम तरह के छोटे छोटे रोल कर रहे थे। लेकिन वो ये है कि मैंने अपनी फिल्म में पहला मेन निगेटिव उनको दिया था। और जब मैंने अपनी पहली फिल्म जो बनी और पूरी हुई, तो उसमें भी मैंने पहला जो मेन निगेटिव रोल था वो पंकज जी को मैंने दिया। तभी का एक वादा था उनकी तरफ से भी कि मैं मिश्रा जी आपके लिए फिल्म करूंगा, और मेरी तरफ से भी था कि मैं पंकज जी के साथ काम करूं। तो तब मैंने अपने आजमगढ़ में जो मेन निगेटिव लीड था वो मैंने पंकज जी को दिया, और वो सहर्ष किए भी थे। फिल्म थी, फीचर फिल्म थी, ये सबको पता है जो सेटअप पे थे। बाद में पंकज जी ने उसको कहने लगे कि ये शॉर्ट फिल्म जान करके मैंने शूट किया था, जो सच बात नहीं थी। सच बात ये थी कि उनको पता था कि ये फीचर लेंथ फिल्म है, और खैर अब अलग मोड़ पे मामला है। सर मामला वो हम लोगों ने देखा भी, सोशल मीडिया में हम लोगों ने पढ़ा भी, कई जगह सुनने को भी मिला। आपने भी मीडिया में कई तरह की जो अपनी प्रतिक्रियाएं थी आपने दी थी। पंकज जी ने भी, जो कि गोपालगंज के लाल हैं, जिन्होंने आज इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बनाया, जिले का मान सम्मान बढ़ाया, आप लोग भी जिले का सम्मान इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि जिले का हर एक व्यक्ति गौरवान्वित हो रहा है। ऐसा क्या हो गया? सिर्फ इतनी सी ही बात थी कि शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म, या फिर कुछ और थी? नहीं, बात इतनी सी नहीं थी। बात ये थी कि पंकज जी जब फिल्म किए थे, तब पंकज जी को वो काम पसंद आया था, और जब तक कोई एक्टर उसको पसंद नहीं आएगा काम, वो नहीं करेगा रोल, ठीक है। तो तब पंकज जी की स्थिति ऐसी थी कि वो काम उनको पसंद आया, उन्होंने किया। मेरी स्थिति ये थी कि मेरे पास पैसे, मैं खुद फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था, मिंटी जी प्रोड्यूसर है, मिंटी जी प्रोड्यूस कर रही थी मेरी पत्नी। तो हम अपने पैसे लगा लगा के फिल्म बना रहे थे, तो पैसे जुटते थे, हो जाता था कुछ काम, पैसे कम हो जाते थे तो रुक जाता था काम। तो ऐसे करके थोड़ा टाइम लग गया फिल्म बनाने में। ये टाइम जब लगा, जब पूरी हुई, तो पंकज जी थोड़े अपने, उनका कद और स्थान जो था वो मजबूत हो चुका था, बढ़ गया था। मैंने उनको डबिंग के लिए कहा, तो उन्होंने 2-3 साल तक मुझे डबिंग के लिए रोके रखा, मतलब टालते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे। 3 साल 4 साल बाद उन्होंने कह दिया कि हम डबिंग नहीं करेंगे। तो मुझे थोड़ा दुख लगा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पंकज जी इस लेवल पे हैं कि आज मना कर सकते हैं, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैंने बिना डबिंग किए ही उनकी फिल्म को ऐसे ही रख लिया था, क्योंकि मैंने सिंग साउंड अपना बेहतर किया था, तो टेक्निकली मैं बहुत ज़्यादा वीक नहीं था। हाँ, डबिंग करते तो जो 90% है वो 100% हो जाता, लेकिन 90 से भी काम चला लिया। बाकी लोग, सब लोगों ने डबिंग किया। फिल्म बन गई, सेंसर हुई थी, मैंने तब भी बताया था उनको कि सेंसर हो गई है, उनको पता था, उन्होंने धन्यवाद किया था। तो ये फीचर लेंथ थी। जब फिल्म मैंने बेच दी OTT प्लेटफॉर्म को, और उन्होंने पोस्टर पे उनका नाम, प्रमुखता से उनका चेहरा रखा, तो इससे उनको ऑब्जेक्शन ये हुआ कि आज मैं बड़ा हूं इसलिए उनका चेहरा रख करके लोग बेच रहे हैं। तो यदि ये उनकी तरफ से सोच है, तो ये इंडस्ट्री की भी सोच यही है कि भैया जो बिकाऊ रहेगा उसको तो सेल करेगा आदमी, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन यदि ये है तो लीगल ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था। उन्होंने लीगल ऑब्जेक्शन किया कि ये लीगली गलत है, और लीगली गलत नहीं था वो। लीगली हमारे पास या कोई भी चैनल के पास राइट है कि हम किसी भी अपने कैरेक्टर को प्रमुखता से उभार सकते हैं, मतलब उसको रख करके।
और पंकज जी मेन निगेटिव लीड हैं, कोई है तो है नहीं कि कोई साइड कैरेक्टर थे नहीं। बड़ा रोल है, हम लोगों ने देखा। बड़ा रोल है, वो उनके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, उन्हीं से कहानी शुरू, मतलब उनके इर्द गिर्द कहानी मोड़ लेती है और उन्हीं पे खत्म होती है। तो बड़ा रोल है उसमें। वो तब उनको बड़ा लगा था, अब बड़े हो गए हैं तो वो छोटा लगने लगा। तो मामला इतना था। मुझे दुख और किसी बात का नहीं है। दुख इस बात का है, उन्होंने लीगल नोटिस भिजवाया मुझे, और लीगल नोटिस भी फर्जी लीगल नोटिस था। एक तरह से उनके वकील को ज्ञान ही नहीं था कि लीगल नोटिस भेजा कैसे जाता है। और उसका भी दुख थोड़ा कम होता जो उन्होंने मीडिया में जाकर के वो लीगल नोटिस छपवा दिया, वो बड़ा दुखदाई था। हम लोग एक जवार के हैं लोग, एक दूसरे को इस तरह से जुड़े ही कि भैया हम लोग और हमने अपनी तरफ से जब पहली फिल्म की थी तभी भी उनको अपना बड़ा रोल दिया। जब पहली फिल्म पूरी हुई उसमें भी बड़ा रोल दिया। और उसके अलावा जब भी हम लोग कुछ होता था, हम अपने उनका प्रचार प्रसार में हम लोग आगे बढ़ करके सोशल मीडिया पे इस पे पंकज भाई करके आगे बढ़ाते थे। अब मेरी पहली फिल्म थी, उनको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट करना तो दूर, उल्टा मेरे ऊपर केस कर दिया। और कमज़ोर मैं नहीं था, लीगली मैं गलत नहीं था, इसलिए जब मैंने जवाब भेजा तो सब चुप। यदि वो सही थे तो मुझे जवाब काउंटर भेजना चाहिए था। और मैंने तो उनको ये भी कहा था कि मैं सुदामा बन जाता हूँ, आप कृष्ण बन जाइए, आइए गले लगते हैं, लेकिन उसका भी मान उन्होंने नहीं किया। सर, उस लीगल नोटिस का अभी क्या कंडीशन है जो उन्होंने आपको भेजा, फिर आपने उनको भेजा, अभी क्या कुछ चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। मैंने अपनी उदारता दिखा दी कि मैंने फिर आगे लेकर नहीं जाता, मैं कोर्ट में चला जाता और फिर उनको आना पड़ता। लेकिन वो हमने कहा था कि आपने फर्जी लीगल नोटिस भेजा है। हमारे वकील ने जवाब भेजा और कहा कि यदि आप 30 दिन के अंदर यदि या जो भी टाइम पीरियड होता है उसके अंदर यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो हम जाएंगे कोर्ट में। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमारे पास राइट था कि हम कोर्ट में जाकर के पूछते कि आप हमारी फीचर फिल्म को शॉर्ट फिल्म बना करके हमारे प्रोडक्ट को छोटा करने की आपने क्यों कोशिश की। लेकिन फिर हमने सोचा कि यार एक ही इंडस्ट्री में रहना है, ठीक है, छोड़ो, हमें आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। तो आपको बताते हैं कि गोपालगंज के 2 लाल और 1 लाल फिल्म निर्देशक हैं तो एक फिल्म के अभिनेता हैं। एक फिल्म बनती है आजमगढ़। पंकज त्रिपाठी जी का उस समय नाम छोटा था जब फिल्म बन रही थी। फिल्म निर्देशक मेरे बगल में बैठे हैं। वो फिल्म तब रिलीज हुई जब उनका नाम बड़ा हो गया था। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लग गया और कारण जो भी रहा हो, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद जब फिल्म रिलीज पे गई तो पंकज त्रिपाठी जी के द्वारा लीगल नोटिस आता है कि मेरा नाम अब बड़ा हो गया है, मेरे नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है और फिल्म का बिजनेस बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद क्या कुछ हुआ, तमाम चीजें डायरेक्टर साहब ने बताई। गोपालगंज के ही दोनों लाल हैं, दोनों फिल्म इंडस्ट्री में अपने अपने माध्यम से जिले का नाम बड़ा कर रहे हैं और दोनों का ही क्षेत्र एक ही है। अपने अपने तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में दोनों ही अपने नाम को, अपने जिले को स्थापित करने में लगे थे और आज स्थापित कर लिया है। सर, अगर संयोग बना तो पंकज त्रिपाठी जी के साथ फिर से काम करेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग यदि कोई ऐसी चीज हुई तो चॉइस अब कई बार बड़े एक्टर की होती है, डायरेक्टर की चॉइस छोटी हो जाती है। तो वो बड़े हैं आज की तारीख में अपने कद में, तो उनकी चॉइस होगी। हम आज भी, मैंने तो कहा ना कि मैंने कहा कि मैं सुदामा बन जाता हूं, आप कृष्ण की तरह अपना दिल का विस्तार कीजिए। मतलब कोई परहेज आपको नहीं? नहीं, कोई परहेज नहीं है। आज भी मैं, यदि पंकज जी आए तो हम तो गले लगेंगे उनसे, लेकिन पता नहीं। चलिए, इंडस्ट्री की बात, इस तरह की चीजें इंडस्ट्री में होती रहती हैं और फिल्में बनेंगी, आप सबका एंटरटेनमेंट होगा। आप गोपालगंज के हैं, बिहारी हैं, शुद्ध बिहारी हैं। जब बिहार की बात होती है, बिहारी की बात होती है तो भोजपुरी की भी बात होती है। इतने बड़े डायरेक्टर, मौका मिला, भोजपुरी सिनेमा करेंगे? हाँ, एक लाइन है कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। तो जो पैसे की कामना नहीं करे कि मेरा पैसा रिटर्न होगा कि नहीं होगा, वो यदि कोई आता है तो मैं बहुत बेहतरीन भोजपुरी फिल्म बनाऊंगा। और या फिर मैं जिस दिन अपने पैसे फूकने की स्थिति में आ जाऊंगा उस दिन बनाऊंगा। लेकिन एक फिल्म
इस माटी के लिए, अपनी भोजपुरी भाषा के लिए एक फिल्म तो करूंगा ही, और वो अपने ढंग की फिल्म करूंगा। सर, परिवार से आप अकेले हैं फिल्म इंडस्ट्री में या पहले से भी कोई था? नहीं नहीं, परिवार से फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूर दूर तक नहीं था, कोई नाते रिश्तेदारी में भी कोई नहीं था। मैं अपने परिवार से और शायद आसपास जिला जवार से भी, जिला जवार तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग निकले हैं, लेकिन आसपास से रिश्तेदारी वगैरह में बात करें तो मैं कोई पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी। बस ये कुछ ऐसे मुकाम रास्ते खुलते गए जहाँ फिल्में सीखने का मौका मिला और मैंने वहाँ से अपना करियर शुरू। सर, गोपालगंज के लोग इन दिनों गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कमलेश मिश्रा जी गोपालगंज से हैं और फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल किए हैं, गोपालगंज को रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह। डायरेक्शन के क्षेत्र में भी फिल्म के माध्यम से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और जिले का नाम बड़ा से बड़ा देखना चाहते हैं। जितने भी गोपालगंज वासी देख रहे हैं सबको गौरवान्वित महसूस हो रहा है और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इन दिनों जिलेवासी। क्या कुछ कहेंगे जिलेवासियों को? देखिए, अपना स्नेह, अपना प्यार हम पे बनाए रखें और हमारा वादा ये है कि हम काम वैसा करते रहें जिस पे आप लोग भी गर्व करते रहेंगे कि ये लड़का हमारे यहाँ का है, ये भाई मेरा यहाँ का है। ये तो चलिए, ये थे कमलेश मिश्रा जी, गोपालगंज के हथुआ से हैं। बॉलीवुड में निर्देशन के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं और जिले का नाम बहुत बड़ा देखना चाहते हैं और इस प्रयास में खुद भी लगे भी हुए हैं। इस तरह से गोपालगंज का नाम और बड़ा होता जा रहा है। इनकी फिल्म आजमगढ़ अगर आपने देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी तमाम फिल्में लेकर के आ रहे हैं अपने निर्देशन में, अच्छा लिखते भी हैं। तो इस तरह से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है और गोपालगंज से हैं। अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना है तो किस तरह से जा सकते हैं, कमलेश मिश्रा जी ने वो सूत्र बता दिए हैं। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो उन सूत्रों को अपनाकर आप फिल्म इंडस्ट्री में जगह बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूर तक शेयर करिएगा। अगली वीडियो में मिलवाएंगे किसी और हस्ती से, तब तक के लिए नमस्कार।